नमस्ते छात्रों। हम अपनी पिछली अवधि में जो साइकिल की सवारी नामक पाठ को पढ़ रहे थे, उस पाठ के जो अगले भाग है उसको हम आज देखेंगे। ठीक है, कहाँ पे आया था? जो लेखक साइकिल चलाते हुए आ रहे थे तो तांगा गाड़ी बीच में आया था, तब उसको वह बाई ओर होने के लिए कहा था। उसके आगे हम देखेंगे। तांगा बाई तरफ हो गया। जो तांगा था वह क्या हो गया? बाई तरफ हो गया, लेफ्ट साइड हो गया। हम अपने रास्ते पर चले जा रहे थे। लेकिन क्या करते? अपने रास्ते से वह जा रहे थे। एकाएक पता नहीं घोड़ा भड़क उठा या तांगे वाले को शरारत सूझी। अचानक क्या हुआ कि पता नहीं कि घोड़ा ही भड़क गया या वो तांगे वाला कुछ मजाक करने की सोचा, पता नहीं। जो भी हो, तांगा हमारे सामने आ गया। जो कुछ भी हो जाए, लेकिन तांगा क्या हो गया? इनके सामने आ गया। हमारे हाथ पांव फूल गए। हाथ पांव फूलने की बहुत घबरा जाना, या बहुत ही घबरा गए। जरा सा हैंडल घुमा देते तो हम दूसरी तरफ निकल जाते, या थोड़ा ही अपने हैंडल को, साइकिल के हैंडल को हिला देते तो वह दूसरी तरफ निकल जाते। मगर बुरा समय आता है तो बुद्धि पहले भ्रष्ट हो जाती है। लेकिन किसी का बुरा टाइम आता है तो उसकी जो बुद्धि होती है वह भ्रष्ट हो जाती है, वह उन्हें पता नहीं चलता। उनकी बुद्धि काम नहीं देती उन्हें। उस समय हमें ख्याल ही न आया कि हैंडल घुमाया भी जा सकता है। उस समय इनको याद नहीं आया कि हैंडल को घुमाने पर मैं दूसरी तरफ चला जाऊंगा, लेकिन उनको यह याद ही नहीं आया। फिर क्या? फिर क्या था? हम और हमारी साइकिल दोनों ही तांगे के नीचे आ गए। साइकिल और लेखक तांगे के नीचे ही चले गए और हम बेहोश हो गए। लेखक क्या हो गए? बेहोश होकर गिर गए। हमें होश में देखकर श्रीमती ने कहा, जब यह होश में आ गए तब श्रीमती ने कहा, इनकी पत्नी ने कहा, क्या कहा? क्यों, अब क्या हाल है? क्यों, अब कैसे है? आपका हाल कैसा है? मैं कहती न थी साइकिल चलाना न सीखो। मैं आपको बोली थी ना, साइकिल चलाना मत सीखो। उस समय तो किसी की सुनते ही न थे। उस समय मैं जब बता रही थी तब वह किसी की बात नहीं सुन रहे थे। मैंने आपको बताया था ना कि साइकिल मत सीखो के। हमने सोचा लाओ सारा इल्जाम तिवारी जी पर लगा दे। उस समय क्या सोचा था लेखक? वह पूरा का पूरा इल्जाम उस तिवारी पर डाल दे और आप साफ बच जाए। और वह पूरा साफ बच जाए। तिवारी के ऊपर वह इल्जाम डालकर, वह दोष डालकर यह बचना चाहते थे। बोले, यह सब तिवारी जी की शरारत है। यह सब क्या है? उन तिवारी जी की ही नौटीपन है। श्रीमती जी ने मुस्कुराकर जवाब दिया। फिर श्रीमती ने उनको मुस्कुराते हुए जवाब दिया। क्या आंसर दिया? उसको चकमा दो जो जानता ना हो। जो नहीं जानता उनको तुम आप क्या करो? चकमा दीजिए, कंफ्यूज कीजिए। उस तांगे पर मैं ही तो बच्चों को लेकर निकली थी, कि चलो सैर कर आएंगे। वो क्या बोली? वो पत्नी उस तांगे पर, वही उनकी पत्नी, लेखक की पत्नी ही थी, जो अपने बच्चों को लेकर घूमने के लिए चली जा रही थी। और तुम्हें साइकिल चलाते भी देख आएंगे। और क्या सोचा था हमने? आपको साइकिल चलाते हुए देखेंगे भी और घूम के भी आएंगे। यह सोचकर मैं ही तांगे वाले को लेकर आ रही थी। हमने निरुत्तर होकर आंखें बंद कर ली। लेखक निरुत्तर, यानी कि बिना उत्तर दिए अपने आंखों को बंद कर दी। उस दिन के बाद फिर हमने साइकिल को हाथ नहीं लगाया। उस दिन के बाद लेखक ने साइकिल को कभी हाथ नहीं लगाया। ठीक है, इस तरह का है यह पाठ था। सुदर्शन जो लेखक थे। ठीक है, आज है पाठ खत्म हो गया। आज की अवधि में इतना ही काफी है। कल की अवधि में पाठ के शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर के बारे में देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।